नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाने का तय हुआ था, तब से ही राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था कि प्रधानमंत्री को 11 साल बाद आरएसएस मुख्यालय क्यों जाना पड़ा। यह कयास लगाए जा रहे थे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यह कयास शायद ठीक भी थे कि जब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का सवाल सामने खड़ा हो। इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, जो पिछले 9 महीनों से केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एक पद पर ही बने रहने का प्रावधान है, इसलिए जेपी नड्डा के पास भी अब एक ही पद रहेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति सामने खड़ी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभी तक कभी हुआ नहीं। यहां अध्यक्ष बनाया जाता है और वह भी आरएसएस की सहमति से बनाया जाता है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। तीसरी बार के इस कार्यकाल को एक सफल कार्यकाल भी माना जा रहा है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, जो पार्टी के लेवल पर स्वीकार्य भी हो चुका है। 11 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री का आरएसएस के मुख्यालय जाना, और वह भी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है, लोगों के जहन में सवाल उठना स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में एक ब्रांड बन चुके हैं। उनके सामने अभी तक कोई भी लीडरशिप ऐसी नहीं पनपी जो नरेंद्र मोदी की जगह लेने के लिए तैयार हो। यह उनके पीआर का ही कमाल है। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम देश में हो या देश से बाहर विदेश में हो, वे पीआर के लिए कैमरे की महत्वता को बखूबी समझते हैं। पिछले दिनों कई बार ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा भी जा चुका है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं पड़ती उनके साथ फोटो तक खिंचवाने की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब तक नरेंद्र मोदी पावरफुल हैं, तब तक आरएसएस भी उनकी इच्छा के विरुद्ध पार्टी को लीडरशिप नहीं दे पाएगा। आरएसएस के पदाधिकारी भी पार्टी में नरेंद्र मोदी के रुतबे से बखूबी वाकिफ हैं। बात रही नागपुर मुख्यालय पहुंचने की। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सभी पदाधिकारियों ने मोदी का जो सम्मान किया है, उससे लगता है कि कहीं दूर दूर तक भी खटास के बादल नहीं है। माधव नेत्रालय के शिलान्यास के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ हुई 3-4 मिनट की गुफ्तगू से साफ हो गया है कि मोहन भागवत भी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नहीं जाएंगे। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिसकी तरफ नरेंद्र मोदी इशारा करेंगे, वही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस में बिताए गए दिनों की मीठी यादें ताजा की और आरएसएस की गतिविधियों की शान में खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने मुख्यालय की विजिटर बुक में भी लिखा कि मैं स्मृति मंदिर में आकर अभिभूत हूँ। यह स्थली हमें राष्ट्र सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। उन्होंने नागपुर में संघ के स्मृति स्थल पर पहुंचकर आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और गुरु गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। खास बात यह है कि इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत और वरिष्ठ प्रचारक भैयाजी जोशी दोनों मौजूद रहे। स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने स्थानीय स्वयं सेवकों से मुलाकात की और अपने पुराने दिनों की याद ताजा की। इससे यह स्पष्ट है कि पीएम मोदी और संघ के बीच एक मजबूत संबंध और गहरा लगाव हुआ है। दीक्षा भूमि से पीएम मोदी नागपुर में गुरु गोलवलकर की स्मृति में बनाए जा रहे माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने पहुंचे, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। मंच पर गुफ्तगू करते हुए दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से यह प्रतीत हुआ कि अभी भी दोनों घी खिचड़ी हैं। कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद
पीएम मोदी ने मंच से आरएसएस के प्रति अपने विचार, उनका पुराना लगाव की तमाम बातें शेयर की। पीएम मोदी ने कहा कि संघ भारत का एक ऐसा वट वृक्ष है जिसकी टहनियां समाज के अनेक क्षेत्रों में अक्षय वट की भांति सेवा के काम में लगी हैं। पीएम ने साफ कहा कि सेवा का मतलब स्वयं सेवक। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए इसके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संघ राष्ट्रीय सेवा के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। मंच पर भी प्रधानमंत्री मोदी और सर संघ संचालक मोहन भागवत मुस्कुराते और बात करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातचीत को दोनों के बीच अच्छे संबंधों का संकेत बताया जा रहा है। बाद में मंच पर मौजूद अवधेशानंद गिरी महाराज ने संघ और बीजेपी के बीच किसी भी तरह की कड़वाहट होने की बात को नकार दिया। असल बात यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे को बीजेपी और संघ के संबंधों को फिर से मजबूती देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरे के जरिए संघ और बीजेपी के बीच की दूरियों को कम करने का संकेत भी दिया गया है। अब देखना होगा कि ये मुलाकात क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के उलझे तार को सुलझा पाएगी। नमस्कार।